हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। और कल जो हमने प्रतिशत की आपको पहली क्लास दी थी और उससे ही हम आज कुछ चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। तो आइए समझते हैं। ओके। और आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप IUC अकेडमी IUC अकेडमी आप चैनल को सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी इसको आप शेयर कीजिएगा। ओके। तो चलिए मित्रों, कल की क्लास ही अपने आज यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, आइए। हमने आपको कल बताया था प्रतिशत। ओके, तो परसेंटेज पढ़ रहे थे अपन लोग। तो परसेंटेज को बिल्कुल हम बेसिक 1 बाय 1 चीज़ें अच्छे तरीके से समझते चलेंगे और समझने के बाद में आपको क्वेश्चन भी मैं आपको मोर देन क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, क्लियर है। तो आइए, तो देखिए हमने आपको कल बताया था आपको 100% का मतलब होता है क्या 1। ये आपको पता होगा। कल का पार्ट अगर आज आपकी क्लास समझ में आएगी तो आपको पहले कल का पार्ट देखना पड़ेगा आपको। ओके, कल का पार्ट देखेंगे तभी आपको आज चीज़ें समझ में आ पाएंगे। लेकिन वैसे ऐसा नहीं है, आज भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नॉर्मली चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको ये बताया था जब भी मैं अगर ये 100% में जब भी मैं ये 100% में अगर किसी भी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को इस एक नंबर में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, यदि किसी नंबर में अगर ये 100% में अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को इस नंबर से भी डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये मैंने आपको चीज़ें समझा दी थी। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातें। तो हमने आपको ये चीजें बता दी थी। ओके, तो अब यहां से हम आपको कुछ चीजें आगे ले चलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके 1 बाय 1 हम आपको फ्रैक्शन लिखाते हैं और फ्रैक्शन के साथ में सीधे 1 बाय 1 आपको डायरेक्ट आंसर पे ले चलेंगे, ठीक है। तो कल मैंने आपको जो तरीका बताया था, हम आ गए थे 25% पर। 25% का आपने बोला था 1/4 बोला था। ओके, यानी 25% का मतलब आपने 1/4 बोला था। ओके, अब यहाँ से हम चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, हमने 5 से डिवाइड किया तो अब कितना आया, ये आपका आया 20%। कल हमने आपको यहाँ तक बताया था, कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताए थे। ओके, तो यहाँ तक अब इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 1/5 आएगा। तो अब आपको क्या पता लग गया यहाँ पर कि सर अगर 20% अगर हमारा आता है तो वो अनुपात में 1/5 के बराबर होता है। तो अब 1/5 के बराबर होता है तो इसकी कंडीशन समझिएगा आप। अब मैं यहाँ पर अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने 20 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 20 में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा कितना आएगा 40% आएगा। और 40% आएगा तो इस एक में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, यानी 2/5 आ जाएगा। तो आपने देखिए कितना आसान निकाला। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे को 60% चाहिए तो मैं कैसे निकालूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 20 में मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप बोलेंगे सर 3 नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये आया आपका 60% और यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया आपका 3/5। तो आप देखिए कितना इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूं 30% का बताओ, आप 30% का बताओ। तो देखो, या आप ऐसा बोल सकते हैं पहले 80% का बताओ। तो मैं इसमें 2 से गुणा कर दूंगा यानी 40 में, तो ये हो जाएगा मेरा 80%। और मैंने क्या कहा है, जिस परसेंटेज के अनुपात में मैं उस नंबर से गुणा कर रहा हूं तो उसी के करस्पॉन्डिंग यानी उसी संगत अनुपात में मेरे को गुणा करना पड़ेगा। इसमें मैंने 2 से गुणा किया तो यहां पे भी 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4/5। तो देखिए मित्रों, हमने कितना आसान तरीके से निकाला। 20% आपका निकाला, 40% निकाला, 60% निकाला, 80% निकाला। आप जरा ध्यान दीजिएगा, हम आपसे बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम आपसे बोलते हैं आप सिर्फ हमको आप 30% निकाल के बताइए। तो
अब आप 30% निकाल के बताइए। तो देखो मित्रों कैसे निकालेंगे 30%। आपको ये दिख रहा होगा कि इनमें से कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं डिवाइड करने पर, इसमें से कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं डिवाइड करने पर 30 बना सकता हूं। तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है। तो आप बोलेंगे सर 60 है। तो देखो 60 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 30% आ जाएगा। सिंपल सी बात है। और मैंने आपको कल क्या बताया था, अगर मैं ये डिवाइडेशन कर रहा हूं तो इस नंबर में मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/5 में 2 से गुणा कर देंगे 3/10 हो जाएगा। तो देखिए मित्रों कितना आसान हुआ। अब मैं आपसे बोलूं 15% बताइए, तो 15% भी आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें 2 से आप एक बार भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15%, और इसमें आप भाग लगा देंगे ये हो जाएगा आपका 3/20%। तो देखिए मित्रों कितना आसान है आपका तरीका निकालना। आपको ऐसे नहीं करना है। अगर मैं आपको पढ़ाता हूं तो आई प्रॉमिस कभी आपको परसेंटेज में आपसे कोई भी नंबर में आपको 100 में नहीं करना रहेगा, और ना उसको आप कैंसिल आउट करेंगे। ओके, आपको चीजें याद होंगी, बस इन पे ही आपको काम करना है। और जब अगर आपने प्रतिशत अगर अच्छे तरीके से समझ लिया तो यकीन मानिए आपका जो साधारण ब्याज होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो बट्टा होता है, और जहां जहां पे भी आपके अगर परसेंटेज नाम के जो फ्रैक्शन आते हैं, परसेंटेज नाम का कोई भी नंबर आ जाए तो आप इजीली यहां से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मित्रों आगे। अब इस चीज पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो ध्यान दीजिए, कल भी आपको पता होगा, हमने आपको बताया था, कल आपको याद रखना चाहिए, कल हमने आपको बताया था 100% का मतलब होता है 1, पर हमने आपको निकलवाया 50% का मतलब होता है 1/2। अब मैंने यहां से ही आपको 1/1 करके आगे बढ़ाया था। मैंने बोला 50 को मैंने 2 से भाग किया था तो मेरा आ रहा था 25%, और परसेंटेज में कितना आ रहा था, आप बोलेंगे सर 1/4 आ रहा था। यहां तक हमने आपको बताया था कल। अब इससे आगे हमने क्या किया था, इस 25 में हमने 2 से डिवाइड किया, तो आप बोलेंगे सर ये 12 पॉइंट, और मैंने इस 1 से 2 से डिवाइड किया, एक को 2 से डिवाइड किया तो मेरा आया था 1/8। यानी कहने को 12.5% का मतलब आया था 1/8। अच्छा, फिर मैंने 12.5% को आपको 2 से डिवाइड करने को फिर कहा, तो आपने कहा सर कि हमारा है 6.125%, और 6.125% का मतलब होता है 1/16 होता है। और फिर मैंने आपको 6.125 को मैंने अलग से कैंसिल आउट करवाया, तो आपने उसको बोला 3.125, सॉरी, यानी यहां पे हमने 12.5 का आधा किया तो आपका आया कितना, 12.5 का आधा किया तो आपका आया 6.25 आया, और 6.25 का अगर आधा करेंगे तो 3.125% आएगा, और 3.125% का होता है 1/32। ये हमने आपको कल बता चुके थे। अगर मैं ये चीज के लिए आपको आसानी से बोलूं, ध्यान दीजिएगा, मेरा क्वेश्चन आपसे है, ध्यान से समझिए, आप डायरेक्ट आंसर देंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे बोला 3,200 का 3.125% प्लस, और मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बोलता हूं 1500 का 60% बराबर क्या होगा। तो देखिए मित्रों, एक तरीका तो आपका वही है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करेंगे, आप इसको बटे में 100 करेंगे, फिर आप कैंसिल आउट करेंगे। तो आपको ये चीजें ऐसे नहीं लगानी है, आपको सिंपल तरीका समझना है। देखिए 3200, आपको इसकी वैल्यू पता होगी, आपने लिखा सर इतना, और आपको ये प्लस है तो आपको भी 60% की हमने वैल्यू आपको बताई है। देखिए 3/5, और 3/5 आप सीधा सीधा रख देंगे। 32 से ये कैंसिल, ये आया 100, और 5 से ये कैंसिल आया 300, तो ये हो गया 900। तो आंसर आ गया है आपका 1000। तो देखिए मित्रों कितना आसान है, अपना विद इन सेकंड में आप ओरल आंसर बना सकते हैं इस चीज का। आपको विदाउट पेन एंड पेपर के आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, चलिए आइए आगे समझते हैं। और अब हमने आपको ये सब चीजें समझाया। ओके, अब आइए, जैसे मैं आपको 1/1 पूरे फ्रैक्शन एक बार लिख देता हूं, और वहां से मैं आपको क्वेश्चन 1/1 समझाता हूं, क्लियर है। पर नेक्स्ट टाइप में हमारा 1/1 हम लेवल के 0 से हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे यहां पर। ओके, इन्हीं फ्रैक्शन के माध्यम से। तो देखिए, अब मैं सीधा सीधा एक बार आपको फ्रैक्शन लिख देता हूं पूरा, तो आपको उनको अच्छे से नोट कर लेना है और याद भी कर लेना है साथ साथ में। आइए देखो, 100% हम बोलते हैं आपका 1 होता है, और 50% आपका होता है 1/2,
33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। 25% का मतलब होता है 1/4। 20% का मतलब होता है 1/5 और 16/2/3% का मतलब होता है 1/6। 14/7% का मतलब होता है 1/7। आगे चलो 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8 और आपका आ जाएगा 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। अब ये कैसे आया आपको समझना अच्छे तरीके से, है ना। और आपका ये 10% आया 1/10 और 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11 और 8 सही 1/3% का मतलब होता है 1/12। ध्यान से समझिए आप अच्छे से। और 7 सही 9/13% का मतलब होता है 1/13। 7 सही 1/7% का मतलब होता है 1/14। 6 सही 2/3% का मतलब होता है 1/15। तो अब मेरे मित्रों यहां से बात ये आती है कि सर आपने हमको ये 15 से 15 टोटल नंबर आपने लिखवा दिए, लेकिन अब आप बताइए अगर बाई चांस मान लीजिए अगर 44 सही 4/9% आ रहा है या आपका 77 सही 7/9% आ रहा है, तो हम इन चीजों को कैसे सॉल्व करें, हम इन चीजों को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए विद इन सेकंड में आप समझ जाएंगे ये चीजें आप, लेकिन अच्छे तरीके से आप यहां पर कॉन्सेंट्रेट होकर के चीज को समझते रहिए आप लोग। ओके, आइए तो मैं आपको ये चीजें समझाता हूं। देखिए शुरू से ही मैं आपको एक बात समझाते हुए आया हूं, क्या कि अब ये नंबर एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। सारे नंबर मैंने 1/15 तक जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे नंबर क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। अब एक दूसरे का बराबर का मतलब क्या हुआ, अगर इस नंबर में मैं किसी भी संख्या से गुणा कर रहा हूं तो मेरे को इस नंबर में भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इस संख्या में अगर किसी भी डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को इस संख्या में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो देखो आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है, क्लियर है। अब अगर मैं मान लीजिए इस फ्रैक्शन को यहां पे ले लूं, मैंने बोला मैं इस फ्रैक्शन को यहां पे ले लूं, इसका मतलब क्या होता है 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता है 1/9 होता है। ओके, अब जरा ध्यान दो, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि यहां पर आप प्लस लगाते हैं कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ सर प्लस आता है। तो देखिए अब यहां पर आपकी ये दो वैल्यू बन गई कि नहीं, यहां पर आप बोलेंगे यस सर दो वैल्यू बन गई। अब आपको कुछ भी निकालना हो, अब आपको कुछ भी निकालना हो तो अब देखिए जरा, मैंने बोला आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो तो इसमें भी आप है 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा बटे में 9 और ये हो जाएगा आपका 4/9। तो देखिए मित्रों कितना आसान हो गया। अगर आपको ये नंबर याद है तो क्या आप डायरेक्ट इजीली आंसर नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल आप दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना, आप दे सकते हैं। ओके, अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं इसमें 6 से यानी 7 से गुणा कर दो तो 7 से गुणा, अब मैं 6 से गुणा क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 6 से गुणा करूंगा तो यहां पे 6 से और 9 है तो ये डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा तो यहां पे जाएगा 2/3, तो यहां पे आपकी वैल्यू निकल जाएगी 66 सही 2/3%। तो देखो 7 से गुणा किया तो ये कितना आया है यहां पर 77 और यहां पे आया 7 और ये बटे में 9 आया और यहां पर आपने किया तो 7/9 आया। तो देखिए कितना आसान है मित्रों। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि सर 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9 और मैंने अब 11 सही 1/9 में अगर मैं 5 से भाग लगाऊं तो 55 सही 5/9% का मतलब 5/9। मैं 4 से गुणा करूं, मैं गुणा कर रहा हूं बेटा, 5 में पहले भी गुणा किया मैंने, यानी 11 सही 1/9% में अगर मैंने 5 से गुणा किया तो आप बोलेंगे 55 सही 5/9%। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 5/9। मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 44 से ही 4/9%, तो आप क्या बोलेंगे
4/9 बोलेंगे। मैं आपसे बोलता हूं 77 सही यानी 7 से गुणा कर दो तो आप बोलेंगे 77 सही 7/9%, तो आप इजीली बोल सकते हैं 7/9। मैं आपसे बोलूं 8 से गुणा कर दो तो 8 11 8 88 8 से 88 सही 8/9%, तो यहाँ पे बोलेंगे 8/9। अच्छा, अब लेकिन बात मान लीजिए आप, अगर मैं आपसे बोल दूं कि सर इसमें 9 से गुणा कर दो आप, तो 9 से गुणा करने पर होगा क्या मेरे बच्चे? देखिए 11 में 9 से गुणा करूंगा तो 99 आ जाएगा, और 1 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे 9 ही आ जाएगा, तो 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा, और 99 और 1 कितना होता है बेटा? 100% होगा, और यहाँ पे 9/9 आएगा, मतलब 1 आएगा नहीं। देखो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओके, तो इस तरीके से आपको ये चीजें लेनी है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं, अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं कि बताइए आप, ध्यान दीजिएगा, बताइए आप, मैं आपसे बोलता हूं 180 का 77 सही 7/9% क्या होगा? तो देखिए मित्रों, अगर आपको ये चीजें याद है तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। देखिए अब कुछ बंदे क्या करते हैं, इस चीज को आप ऐसे ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद में फिर आप गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो हमें ये चीज ना लेकर के हमें वैसा नहीं करना है, हमें कैसा करना है? 180। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 11 सही 1/9% है, उसका मतलब होता है 1/9, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसका मतलब हुआ 7/9। तो देखिए मित्रों, आप कितना इजीली आंसर दे सकते हैं, यानी आंसर आ गया आपका 140। ओके मित्रों, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन आपको बोल देता हूं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो आइए मित्रों, अगर ये चीजें आपको याद है तो देखिए आप विदिन सेकंड में याद हो जाएगा आपको। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको कराता हूं यहां पर। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन हमने बोला यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बताएं बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? ऑप्शन में आपको 25% कम, 16 सही 2/3% कम, 40% कम, ओके, और इस तरीके से वो आपको देगा 14 सही 2/7% कम। ये मैंने एरो बनाया है, ये मैंने आपको क्या बनाया? कम वाला मैंने आपको दे दिया। अब ये आपके ऑप्शन है। तो देखिए मित्रों, ये आपके ऑप्शन तो हैं, लेकिन देखिए जरा डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, बस चीजें आपको समझना। मैं इसको 3 तरीके से पहले लेके चलता हूं, और एक तरीका आपको ऐसा बताने वाला हूं, यकीनन मानिए कि आपने लाइफ में पहली बार वो तरीका देखा होगा। आइए तो समझाता हूं मैं आपको। पहले तरीके से मैं बात करता हूं आपका, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ये ए और बी है, तो अब यहां पे ध्यान देना है, यदि ए की आय बी की आय से 20% मोर देन बोल रहा है, यानी अधिक बोल रहा है, यानी अधिक बोल रहा है, तो भाई एक बात बताइए आप, अगर मैं बोलूं कि मैं उससे अच्छा पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब मैं किससे अच्छा पढ़ाता हूं? तो मैं अगर कंपैरिजन करने के लिए कहीं ना कहीं मेरे को सेकंड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। या आप बोल रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूं आप किस स्टूडेंट से अच्छा पढ़ रहे हैं या किस व्यक्ति से अच्छा पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन करने के लिए कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को बताएंगे, तभी तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे। अकेले में कभी कंपैरिजन नहीं होता है। ओके, अब आइए
ध्यान दीजिएगा, मैं अगर मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा कि मैं कोई भी नंबर अपने आप में 100% मानता हूं। अब 100% का भी आप लॉजिक समझ लीजिए, ऐसा मैं क्यों मानता हूं। आपके मन में मित्रों जो नंबर आता है आप वो मान लीजिए, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि बताइए कि जिस नंबर में हम वो ही लें कि जिसमें हमारी कैलकुलेशन आसान हो, जिसमें हमारी कैलकुलेशन आसान हो। अब हमें बड़े बड़े नंबर लेकर के भी अगर हम ये कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर, लेकिन हमें मतलब क्या है, इतना टाइम थोड़ी ना हमारे पास। ओके, तो आइए मैं चीजें आपको समझाता हूं। अच्छा, ये 100 का वजह आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको 100 की भी वजह बताता हूं। देखिए, आप CI पढ़ेंगे तब भी मैं 100 मानूंगा, SI पढ़ेंगे तब भी मैं 100 मानूंगा, या कोई भी काम करूंगा तो मैं 100 मान के चलूंगा। इसका रहस्य आप समझ लीजिए। देखिए, 100 ही एक दुनिया में ऐसा नंबर है कि जिसका मैं जितना प्रतिशत निकालूं, मित्रों ध्यान से समझना मेरी बातें। देखिए, 100 ही दुनिया में एक ऐसा नंबर है कि जिसका मैं जितना प्रतिशत निकालूं उतना ही मिलता है मेरे को। अब आप कहेंगे कैसे सर, तो आइए मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपसे बोला 100 का मतलब गुणा होता 5%। तो देखो मेरे मित्रों, आप इसको कैसे करेंगे, परसेंटेज को बटे में 100 और इससे ये, तो अब मैंने कितना बोला 5%। तो आपको कुछ नहीं करना था, ये चीजें नहीं निकाल थी, आपको क्या करना था, सीधा सीधा आप 100% को सीधा आप हटा देते, 5 बोल देते। मैं आपसे बोलता हूं 100 का 4%, तो आपको आंसर देना है 4। मैं आपसे बोलता हूं 100 का 10%, तो आंसर देना है 10। मैं आपको बोलूं 100 का 1.25%, तो आपको आंसर देना 1.25%। ओके मित्रों, मैं आपको बोलूंगा 100 का आप बताइए 6.125%, तो आप सीधा बोल देंगे 6.125%। तो देखिए मेरे मित्रों कितना लाजवाब नंबर है ये आपका, बस आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। ओके, अगर आप वैसे करने को चले गए तो आप पॉइंट हटाएंगे, कर लेंगे, लेकिन उसमें हमारा इतना वक्त कहां है भाई हमारे पास। ओके, तो आइए समझते हैं इस चीजों के लिए। तो हमने क्या माना, वो नंबर हमने मान लिया 100, हमने 100 मान लिया, बी को 100 मान लिया। अब 100 का 20% बोला है, तो 100 का 20% होता है इटसेल्फ 20, और 20% क्या हो गया, अधिक हो गया, तो यानी इसके पास कितना हो गया, 120 हो गया। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो बोला गया है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए बेटा, बी के पास 100 है, ए के पास 120 है, मान लीजिए रुपए हम बोल देते हैं, या ऊंचाई या आय बोल देते हैं, आय तो बोली है। अगर बी की इनकम 100 है, ए की इनकम 120 है, तो बताइए बी के पास ए के कंपैरिजन में कितने रुपए कम हैं, तो आप बोलेंगे सर 20 रुपए कम है। क्लियर है, 20 रुपए कम है। अब आप ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, ये कम और अधिक होते कैसे हैं। तो देखिए, अगर मैं कम करूंगा तो मेरे पास पक्की बात है ज्यादा रहा होगा, तभी तो मैं कम कर पाऊंगा, और अगर मेरे पास कम होगा और मैं उसको ज्यादा करना चाहूंगा तो मेरे पास पहले कम रही होगी, तब तो मैं उसमें जोड़ करके मैं आगे बढ़ाऊंगा। इस तरीके से आपको समझना है। तो अब यहां पर कम बोला, तो कम हमेशा 120 पर होगा। तो अब आपको मैंने बताया 1/6, और 1/6 अब आपको इसमें 100% करने की गुणा जरूरत नहीं है, क्यों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%, और यही आपका सही जवाब आ गया। लेकिन इस चीज को हम ऐसे नहीं करेंगे, इस चीज को आप बोलेंगे सर रेशो से भी बताओ। तो देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं रेशो से। देखिए 20% का मतलब मैंने आपको बताया है 1/5 होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, कंपैरिजन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर यहां पे संख्या है तो हमें एक पहली संख्या को जानना पड़ेगी, तभी जाकर के हम दूसरी संख्या को कम और अधिक कह सकते हैं। आइए, तो ये हमारा जो हर में लिखा नंबर है ये हमारा बी है। अब 5 का अगर 20% आप निकालेंगे तो आता है 1, और 1 ज्यादा है तो ये कितना हो गया 6। अब बी के पास 5 रुपए थे, ए के पास 6 रुपए थे, तो बी ए से कितना रुपए कम हुआ, आप बोलेंगे 1 कम हुआ। कम किस पर हुआ, 6 पर, और 1/6 का मतलब हुआ इटसेल्फ आपका 16 सही 2/3%। तो देखिए मित्रों, ये आपके तीसरी तरीका। अब जो मैं मोस्ट तरीका आपको बताने वाला हूं वो आप अच्छे तरीके से समझिएगा। ओके, तो मैं इस चीज को आप
ध्यान दीजिएगा अच्छे से, मैं अलग हो जाता हूं, आपको दिख रहा है क्या? ओके, अब मैं इसको आगे मिटाता हूं। अब मैं आपको नेक्स्ट तरीका ले चलता हूं, ध्यान से समझिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्रैक्शन अगर याद होगा तो यकीनन मानिए आप डायरेक्ट आंसर ना दें बिना पेन और कॉपी के, तो आप फिर कहिए आप। ओके, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आप डायरेक्ट आंसर देंगे। ध्यान दीजिएगा, बात शर्त है आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए। ओके, विदाउट पेन एंड पेपर। आइए देखिए, अब आपको कुछ चीजें मैं आपको समझाता हूं। मैं आपसे बोलता हूं कि A/B, ऐसा मैंने फॉर्मेट बनाया, और एक मैंने फॉर्मेट बनाया A/A+B। क्लियर है? और आपस में ये दोनों चीजें बराबर हैं। क्लियर है? आई समझ में आ रहा है ये चीजें? अच्छा, अब आइए, ये जो नंबर है ये हमेशा अधिक वाले नंबर को बताएगा और ये हमेशा कम वाले नंबर को बताएगा। मैं लिख भी देता हूं, है ना भैया, आपको चाहे चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी A और B एक ऐसे नंबर हैं, यहां पे अगर 20% अधिक है तो 20% के फ्रैक्शन में 20% को प्रतिशत में यानी अनुपात में बदल करके हमें लिखना है। अगर अधिक है तो यहां लिखेंगे, कम है तो यहां लिखेंगे। अब आइए समझिए मेरी बात है। देखो 20% है और 20% का मतलब क्या हुआ? आप बोलेंगे 1/5 हुआ। ये बात अच्छे से समझ लीजिए और बड़े गहनता से समझ लीजिए। लाइफ आपकी, ये मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आएंगे ना, वो बोलेगा A/B से 20% कम है, A/B से 40% कम है, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं इससे। देखिए अब यहां पे क्या हुआ? जो बटे में लिखा हुआ नंबर A का मतलब है 1 और B का मतलब है 5। तो अब आप देखिए जरा, डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे? A का मतलब यहां पे हमने 1 रखा, ओके, और इन दोनों को जोड़ दिया, यानी 1/6 का मतलब आ गया 16 सही 2/3%। तो देखिए मित्रों, अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। अब अगर इसी चीज को मैं आपसे यहां पे बोल देता 25%, तो आप क्या करते? यहां पर ध्यान से समझिएगा मित्रों, आप 25% लिखते और आपको ये माइंड ही माइंड में करना। तो 1 और 1/5 का मतलब कितना होता है? 20% कम होता, और यही आपका आंसर हो गया होता। यानी इसको देखना ही नहीं, आपको इसको ही देखना, ऊपर वाले नंबर को देखो और दोनों को जोड़ दो। आपका 1/, में जोड़ने पर जो आ रहा है और वो फ्रैक्शन में आप याद रखो परसेंटेज में कितना होता है। मैं आपसे बोलूंगा, आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बोलूंगा अगर मान लीजिए यहां पर 16 सही 2/3% है, तो मेरे मित्रों का आंसर आ गया होगा, देखिए 1/7। 1/7 का मतलब आपको मैंने बता चुका हूं 16 सही 2/3% होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं 12.5% है, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो 1/9 आंसर आ जाता, आपका जाता 11 से 1/9%। तो ठीक है मित्रों, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। और बस आपसे निवेदन यह है मेरा कि आप अपने मित्रों को आयुषी IAS एकेडमी नाम के चैनल, यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिए और उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको जरूर कमेंट करना है कि आपको सेशन लग कैसा रहा है, ठीक है मित्रों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।